नमस्कार, मैं हूं रिजवाना। आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अर्नब गोस्वामी को आज भी जमानत नहीं मिली। मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के वकीलों की जिरह को सुना, लेकिन जस्टिस एस शिंदे और एम कर्णिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए। जस्टिस शिंदे ने अर्नब गोस्वामी के वकील आबाद पोंडा से ये भी पूछा कि अर्नब की जमानत के लिए उन निचली अदालत में क्यों नहीं गए। इस पर पोंडा ने बताया कि चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी, लेकिन वो वापस ले ली गई क्योंकि उन्हें जमानत पर सुनवाई के लिए निश्चित तारीख नहीं मिल रही थी। जस्टिस शिंदे ने कहा कि अब अर्नब की जमानत पर कल सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की बातों को पूरी तरह से सुना जाएगा। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जस्टिस शिंदे ने यह भी पूछा कि आम मामले में लोग बेल के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं आते हैं, फिर आप सीधे हाईकोर्ट क्यों आए हैं? ऐसे सवाल और ऐसे जवाब थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जज अर्नब को जमानत देने के मूड में नहीं है और अर्नब को निचली अदालत की शरण में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी निचली अदालत और सेशन कोर्ट को छोड़कर सीधे हाई कोर्ट आए हैं। आम प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। हालांकि हरीश साल्वे और आबाद पोंडा ने जज से काफी जिरह किया कि 226 के तहत विशेष मामले में हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो जमानत दे सकता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी का बेल याचिका मेंटेनेबल नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी की रिमांड चाहती है और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने अलीबाग सेशन कोर्ट का रुख किया है और अर्नब गोस्वामी के पुलिस रिमांड की मांग की है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी से जुड़े एक केस में शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की वजह से 13 अक्टूबर को अर्नब गोस्वामी को लेटर लिखने और डराने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। तब तक कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लेटर गंभीरता पूर्वक न्याय प्रशासन में दखल देने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्ट जाने को लेकर गोस्वामी को धमकाया गया है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमनियन ने इस खत को अभूतपूर्व और चौंकाने वाला बताया है। इधर टीआरपी स्कैन में भी हंसा रिसर्च ने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच पर यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारी उन पर दबाव डालकर जबरिया बयान रिपब्लिक टीवी के खिलाफ लिखवा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आज वकीलों के एक समूह ने इलाहाबाद के प्रयागराज में अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए मोर्चा निकाला है। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। इधर अर्नब गोस्वामी की रिहाई और गिरफ्तारी पर मीडिया और बॉलीवुड 2 खेमों में बंट गया है। यहाँ भी राजनीति हो रही है। कुछ लोग अर्नब का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग महाराष्ट्र सरकार का साथ दे रहे हैं।
फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बिल्ली को आखिरकार महाराष्ट्र के शेर ने दबोच लिया है। बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, हो 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना, ही प्रॉपर गोष्ट आहे का? तुम्ही पोलिसांना बाहेर 1 तास उभं करून ठेवलंय आणि तुम्ही चुकीच्या बातम्या स्प्रेड करताय. आश्चर्य की बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के लिए प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेता और कार्यकर्ता अन्वय नायक की पत्नी और बेटी के न्याय के विषय में कुछ भी कहने से बचते फिर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि अर्नब गोस्वामी को न्याय मिले, बाकी और किसी तथ्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुशांत के मामले में जहां सुसाइड नोट भी नहीं है, वहां ये भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता उसे हत्या की तरह देखते हैं। इधर सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम होने पर भी उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। मैं पुलिस का विरोध नहीं करूंगा, ये सरकार है, ये सरकार इतनी डरपोक है कि पूरे देश में संदेश जा रहा है कि अर्नब के साथ लोग जुट रहे, पत्रकारों के साथ लोग खड़े हैं, तो सरकार के भय के कारण, उनके डर के कारण ये उठा रहे। पर ऐसे कितने लोगों की आवाज दबाएंगे? ये इस प्रकार से आवाजें दबा नहीं करती। इतिहास के पन्ने को उलट करके ये सरकार देखे। आपकी आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लगातार आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ कह दूं कि अर्नब गोस्वामी जी के न्यायालय से बेल मिलने के बाद पुनः मैं मंत्रालय में आऊँगा और मंत्रालय में डंके की चोट पे सबको मिठाई बांटूंगा और उन मंत्रियों को भी मिठाई दूंगा कि जिनको बड़ी हंसी आ रही थी पत्रकार को जेल में डालने के बाद, उन मंत्रियों के भी मुख पर यह करारा तमाचा होगा। We have made applications to a lot of people. We made applications to a lot of people कि please help us out. At least now we should get justice. तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्याय टीवी।